एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर के आए निसान मैग्नाइट का टॉप मॉडल। अभी तक हमने XV का ऑलरेडी एक वॉक अराउंड कर चुके हैं। टुडे वी हैव द XV प्रीमियम विद अस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें मेजर चेंजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे। इफ़ यू सी द हेडलाइट सेटअप, इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके XV वेरिएंट में या लोअर वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद फ्रंट प्रोफाइल की ही अगर मैं बात करूं, द लुक्स आर सिमिलर, बट आपको यहाँ पर एक 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। सो बेसिकली देयर आर 4 कैमरास। द फर्स्ट वन इज हियर ऑन द फ्रंट ग्रिल। एक आपका रेयर में दिया गया, जैसे हमेशा आता ही है कन्वेंशनल हमारा रेयर पार्किंग कैमरा, और 2 कैमरास जो है वो आपको दोनों ही ORVMs के नीचे उसका प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो एलॉय व्हील्स तो हमारे को XV वेरिएंट में भी देखने को मिल रहे थे और वही हमारे को टॉप वेरिएंट में भी देखने को मिलेंगे। कोई एज सच आपको और चेंजेस बाहर की तरफ नहीं मिलेंगे, बट अंदर की अगर हम बात करें तो द बिगेस्ट चेंज दैट यू विल फाइंड इन XV प्रीमियम वेरिएंट इज दिस, द क्रूज कंट्रोल। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, बट द रेगुलर क्रूज कंट्रोल विच यू विल गेट। एंड अगर एक हम ये टर्बो वेरिएंट को कवर कर रहे हैं, दिस इज नॉट द रेगुलर वेरिएंट, तो टर्बो वेरिएंट में अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है केबिन को। जो XV वेरिएंट है, जिसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी ऊपर लिंक, आप उसको भी देखिए। वहां पर जो था बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर हमारे को ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट इंटीरियर्स में देखने को मिलता है, विच मेक्स इट लुक इवन स्पोर्टियर। हालांकि वो आपका कैबिन जो है वो ज़्यादा एयरी लगता है, ये आपका ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। हम इसमें क्रूज कंट्रोल को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा और मेजर चेंजेस हमारे को क्या देखने को मिलेंगे कि आपको इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आपको ऑल 4 व्हील्स दिखाई दे रहे हैं और उसके सामने ओके लिखा हुआ है। सो जो आपकी रिक्वायर्ड नॉर्म है, वेदर इट इज 33 PSI और 35 PSI, जब वो प्रेशर मेंटेन्ड होगा तो यहाँ पर ओके होगा, एंड जब वो बहुत ज़्यादा लो या हाई होगा तो आपको वार्निंग मिल जाएगी। बट इसमें आपको एक्चुअल टायर प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि हमारे को और कार्स में देखने को मिलता है। सो बाहर की तरफ हमने चेंजेस की बात करी तो आपको हेडलाइट सेटअप आपको एक चेंज मिला है। उसके बाद हम अगर दूसरी बात करें तो हमारे को 360 कैमरा इसमें देखने को मिलता है, और अंदर की अगर हम बात करें तो आपको क्रूज कंट्रोल और TPMS का सिस्टम हमारे को देखने को मिलता है। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ आर्मरेस्ट हियर। आर्मरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा अगर एक्सटेंडेड होता और एडजस्टेबल होता तो ज़्यादा बेटर था। ये फिक्स्ड आपका आर्मरेस्ट है जिसको मैं एडजस्ट नहीं कर सकता हूं, बट सही है, एटलीस्ट देयर इज समथिंग। एंड इसी के संग पीछे हमारे को रेयर AC वेंट्स भी देखने को मिलते हैं। रेयर AC वेंट्स जो थे वो हमारे को पहले जो XV वेरिएंट है या उससे नीचे के जो भी वेरिएंट्स है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब एक बात ये होती है कि हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे पूछा था कि सर एक कंपैरिजन करिए बिटवीन अ टर्बो एंड अ नॉन टर्बो इंजन। तो अभी हमारे पास टर्बो इंजन है और ये भी हमारा मैनुअल गियर बॉक्स है, ऑल 5 मैनुअल गियर्स। तो इसमें एक छोटा सा भी हम स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि देखिए क्लच ऑलमोस्ट सिमिलर है, बल्कि मैं कहूँगा इसका थोड़ा सा ज़्यादा टाइट मुझे लग रहा है। इट इज डीप एंड अ बिट हार्ड, बट अभी कार आइडल पे है तो दैट इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। एक बार इसका स्टीयरिंग की भी अगर बात करें तो इट फील सिमिलर, जैसे पहले था। अडेप्टिव स्टीयरिंग है हमारी कि लोअर स्पीड्स पे आपको लाइट फील होगी एंड हायर स्पीड्स पे यू विल फाइंड दैट इट गेन्स वेट, आपको थोड़ा सा ये टाइट फील होगा। अब गाड़ी का थोड़ा सा एक एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें जैसे हमने देखा था कि एक नॉन टर्बो, देखिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्पेक्स। जो मेरा नॉन टर्बो इंजन है उसकी पावर सिर्फ 71 bhp है, और जो मेरा ये टर्बो इंजन है ये है 99 bhp। वहाँ पे टॉर्क मेरे को 96 Nm का मिल रहा था, यहाँ पर मेरे को 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जो पावर स्पेक्स है, जो फिगर्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं, इनफैक्ट काफ़ी बेटर है। अब देखते हैं कि इसमें कोई लैग हमारे को फील होता है कि नहीं होता है। जैसा कि द मोमेंट आई लेफ्ट द क्लच, जैसी क्लच हम छोड़ रहे हैं गाड़ी बहुत अच्छे से एक्सेलरेट कर रही है, पावर बहुत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीड ब्रेकर है तो ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं। जो इसका क्रॉल फेस है वो भी उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप देख पा रहे हैं कि स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, इसका पिकअप जो है उससे बहुत बेटर है। देखिए इंजन्स दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर टर्बो की बात करी जाए तो टर्बो इंजन जो है उसमें आपको पावर डिलीवरी जो है वो नॉन टर्बो से बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक इनिशियल जो इसकी रेंज हमने चेक करी अभी, इनिशियल इसका बहुत अच्छा है। मिड रेंज में भी आपको कोई लैग फील नहीं हो रहा है।
जैसे जैसे हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं और हार्ड एक्सेलरेट कर रहे हैं, द कार इज वेरी क्विक। इसका इंजन, ये वाला इंजन बहुत ज्यादा पेपी है। पहले मैं आपको भले ही एक बार को, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस महसूस जरूर होगा। हालांकि क्लच के लिए मैं अभी भी कहूंगा ये मुझे टाइट लग रहा है, एंड गियर शिफ्ट जो है वो जो और कार्स हमने कंपेयर करी उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टिफ है। बट स्टिफ का ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि गियर जो है वो अटक रहा है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। बॉडी रोल इसमें कुछ खास है नहीं अभी। तो इस कार को जितना भी हमने बहुत ही शॉर्ट ड्राइव एक ली है, उसमें हमने ये देखा है कि अगर आपको स्पीड से बहुत ज्यादा प्यार है तो आपको नॉन टर्बो की जगह टर्बो इंजन को चूज करना चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात इस टर्बो इंजन की ये है कि इसको इस तरीके से ट्वीक करा गया है कि कंपनी जो क्लेम करती है ARAI माइलेज जो है आपका नॉन टर्बो का, इट इज समवेयर बिटवीन 17 to 18, और यहाँ पर इसका कंपनी ने क्लेम करती है 20। सो बेसिकली आपको हायर स्पीड्स इसमें मिलेंगी। स्टेबिलिटी गाड़ी की अच्छी है, फ्यूल इकोनॉमी भी आपको अच्छी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पावरफुल इंजन है तो आपका फ्यूल बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। हालांकि दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल कि आप किस तरीके से अपने व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई विल से कि एक्सेलरेशन की बात हो गई, मिड रेंज की और इनिशियल रेंज की अगर बात हो गई, सो दिस इंजन इज वे बेटर देन द नॉन टर्बो। एंड अगर आपको एक पेपी, एक पंची इंजन चाहिए है तो फिर देन यू शुड नॉट गो फॉर द रेगुलर नॉन टर्बो। भले ही आप एक वेरिएंट डाउन ले बट आप फिर टर्बो ही लें। तो हमारे पास इस समय यहाँ पर नाथ निसान से जो मिस्टर सूरज हैं जो कि निसान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो प्राइस डिफरेंसेस जान लेते हैं कि आपके टर्बो और नॉन टर्बो इंजन के बीच में एक बेसिक डिफरेंस कितना होता है और XV और XV प्रीमियम में आपके कितने डिफरेंस आएंगे। तो सर प्राइस डिफरेंसेस कैसे रहेंगे टर्बो एंड नॉन टर्बो में? अप्रोक्सीमेट अगर एक शोरूम की हम बात करें तो 1,11,000 से 1,12,000 के आसपास का एक शोरूम का डिफरेंसेस है। ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.25 लाख का हमारा 1.25 लाख अप्रोक्सीमेट आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा आपके हिसाब से बेटर चॉइस कौन सी रहती है यहाँ पर? बेटर चॉइस मैं यही कहना चाहूँगा एज़ पर नीड, कस्टमर्स की जो भी नीड है। टर्बो नॉन टर्बो में 1 से 1.25 लाख का फ़र्क है। हो सकता है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो, किसी के लिए बहुत कम भी हो सकता है, मायने नहीं रखता। तो डिपेंड ऑन कस्टमर टू कस्टमर्स। वैसे टर्बो के साथ जाएंगे तो बहुत बेहतर है, नॉन टर्बो के साथ भी जाएंगे तो बहुत बेहतर है। और अगर दोनों ही वेरिएंट्स की मैं बात करूं, मैं XV वेरिएंट और XV प्रीमियम की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो एक वेटिंग पीरियड क्या चल रहा है? अगर कस्टमर आज बुक करा तो उसको कितने टाइम में आप डिलीवरी दे सकते हैं? टर्बो में देखिए सर, आपकी ओवरऑल जो वेटिंग चल रही है करीब 1.5 महीने की वेटिंग चल रही है। और नॉन टर्बो में जस्ट डबल 2 से 2.5 महीने तक की वेटिंग चल रही, 3 महीने तक। ओके, सो नॉन टर्बो की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, आप कह सकते हैं ऐसा। अच्छा, एंड जैसे हमारे व्यूअर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं रिगार्डिंग द डिस्काउंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो नाथ निसान, इज इट ऑफरिंग एनी डिस्काउंट्स टू द कस्टमर्स राइट नाउ? सॉरी सर, एक्चुअली पैन इंडिया अभी निसान की तरफ से कोई डिस्काउंट नहीं है। ओके, बट ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर अगर कोई कस्टमर होता है तो डिस्काउंट्स नहीं है। जो उनके लिए एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, लाइक कुछ सम गिफ्ट्स एंड एक्सेसरीज, वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने नाथ निसान के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करी, सूरज जी ने हमारे को बताया कि आपके 2 से 2.5 महीने की एक अप्रॉक्सीमेट वेटिंग है जो कि आपके नॉन टर्बो वेरिएंट की है। टर्बो वेरिएंट्स आपको जल्दी डिलीवर कराए जा सकते हैं विद इन अ मंथ और नियर अबाउट अ मंथ। एंड जो प्राइस डिफरेंस है वो भी एक टर्बो एंड नॉन टर्बो इंजन का जो है वो रफली आपका 1,15,000 के अराउंड ही रहता है। सो अब नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर नीड कि आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस डिराइव करनी है अपनी कार में और आपका बजट क्या है। एंड लेट मी टेल यू बोथ द कार्स, दीज कार्स आर फैंटास्टिक in terms of features, in terms of driving, in terms of maintenance cost and fuel economy also. It's very nice. एक हमारे व्यूअर्स थे जिनके हमने ड्राइव रिव्यू भी करा था, उन्होंने हमारे को कुछ पैकेजेस के बारे में बताया था कि जब कार हम परचेज कर रहे हैं तो आप कुछ पैकेजेस ऑफर करते हैं जिसमें मेरी सर्विसिंग की कॉस्ट कुछ भी लगती नहीं। मैं वही बताता हूँ आपको। हमारी इस कार में एक PMP पैकेजेस हैं, पीरियोडिक मेंटेनेंस पैकेज, जिसमें कि हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को सर्विस। ओके, लाइक जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने एक टाइम सर्टेन टाइम के लिए आपका फिक्स हो गया कि इंश्योरेंस मेरा 3 साल का है, 3 साल मैं पीस ऑफ माइंड ड्राइव करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। लाइक आपका रजिस्ट्रेशन 15 ईयर्स का होता है यूपी में अपने, उसी तरीके से सर्विसेज पैकेज भी होते हैं। बिकॉज 2 चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं एवरी कार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंश्योरेंस हर ईयर आपने मैनुअल करवाने हैं, ठीक है, रिन्यू, और उसके साथ साथ आपके सर्विसेज होने ही होने हैं। ओके, है ना जी। तो सर्विसेज में ये कि हम आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं जो 16,200 रुपये का है। नॉन टर्बो इंजन्स के साथ अगर आप लेते हैं कोई भी गाड़ी, 5 साल का पैकेज आपको मिलेगा 16,200 रुपये में, जिसमें आपकी 10,000 वाली 5 सर्विस का टोटल जो चेकअप का खर्चा है, इंक्लूडिंग
इसमें जो इंजन ऑयल्स, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ड्रेन प्लग, वो सारी चीज़ें इसमें जो हम डालते हैं, जो भी इसमें यूज़ होता है, उसका कोई कॉस्ट आपको बेयर नहीं करना है। ओके। पैन इंडिया आप निसान के किसी भी ऑथराइज डीलर पे ये सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं या बेनिफिट्स आप वहाँ से जाके लेबर चार्जेस? बिकॉज आप लेबर चार्ज ऑल्सो फ्री, इसमें कोई लेबर चार्जेस, टेक्नीशियन कुछ नहीं होता है। बेसिकली मुझे वो अपनी सब गाड़ी included। देनी है और बस Exactly। लेकर के आ जो जाना। आपकी नीडफुल सर्विसेज हैं वो सारी चीज़ें होंगी, आपको बताया जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये आपने इसके अलावा अगर एडिशनल कुछ आप लेते हैं, लाइक लिब्रिकेंट एंड ईच एंड एवरी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसका एडिशनल पे आपको देना पड़ेगा। अच्छा। बिकॉज हम आपको सर्टिफाइड करेंगे, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें आप सर्टिफाइड होंगे। इन चीज़ों के लिए आप सर्टिफाइड हैं पैन इंडिया निसान के किसी भी ऑथराइज डीलर से। ये पैकेजेस आपके फिक्स्ड हैं, ये सिटी वाइज वेरी नहीं करते हैं? सिटी वाइज भी करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट में चेंज होगा, ओके। अदरवाइज फैसिलिटी सेम है। फैसिलिटी सेम होगी। कितने इयर्स का है? 5 ईयर्स। 5 5 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, 2 ईयर्स। 2 इयर्स है। एंड 5 इयर्स का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी है? 16,200 रुपये नॉन टर्बो। I think this is also a very nice thing which Nissan is offering. For 5 years, you just have to pay 16,000 rupees initially. But this initial investment of 16,000 rupees will give you a peace of mind for the next 5 years. आप अपनी गाड़ी जब तक रन कर रहे हैं, आपको मेरी सर्विस कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर चार्ज कहीं बढ़ ना जाए, कहीं भाई अब इस चीज़ की या उस चीज़ की कॉस्ट जो है वो मार्केट में रेज हो रही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरे को अपनी कार जो है वो शोरूम में देना, सर्विस सेंटर में, एंड वो मेरे को सर्विसिंग कर करके दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। ओके, दैट्स इट ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड इफ you have found this video informative, then do like the video and subscribe to our channel. Thank you very much for watching.